हे गाइस, हाउ आर यू। लॉकडाउन में पढ़ रहे हो ना, उम्मीद तो मैं यही करता हूं आप लोगों से। तो अब तक बच्चे मैट्रिसेस की 7 वीडियो आ चुकी हैं चैनल पे। ये वीडियो नंबर 8 होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनको ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप लोग यहां पे पढ़ूंगा मैं और आपको यहां पे एक्सप्लेन करवाऊंगा कि क्या मतलब है इसका। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम मैट्रिसेस में जो यूज करेंगे वो ये है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। मतलब हमारी कोई भी मैट्रिक्स होगी, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग किसी भी एक रो को दूसरी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी को पहली में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे भाई मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, हमारी ये लेता हूं मैं, जैसे भाई मैंने बोल दिया 2 1 3 4 2 8 ऐसा है। ठीक है, ऑर्डर क्या इसका 2 क्रॉस में 3 है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि भाई R1 एक्सचेंज विद R2, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी है ना इस तरीके से ये एक्सचेंज हो सकती है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड रो वो मेरी फर्स्ट बन जाएगी 4 2 8 एंड 2 1 3। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई R जैसे C2 C3, मतलब C2 को C3 से एक्सचेंज कर दो, तो हम क्या करेंगे यहां पे, जो हमारी C2 है C2 की जगह C3 आ जाएगी और C3 की जगह C2 चली जाएगी। ठीक है, तो 2 4 3 8 1 2 ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका तो 2 by 3 और 2 by 3 इसका भी रहेगा। तो पहला तो ये भाई इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम एक्सचेंज करते थे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। जैसे जब हम इनवर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो इनवर्स निकालने में हम इन ऑपरेशंस की काफी जरूरत पड़ेगी हमें। समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं ऐसा हुआ हो। अब देखो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने किसी भी रो को या भी किसी भी कॉलम को बाय अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब भाई आप क्या करो, किसी भी रो को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहीं देख लो, जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ली थी। अगर मैं मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखना चाहूं कि भाई जो मेरी R1 मैट्रिक्स है, ठीक है, जो R1 जो रो है, मैं उस रो को जैसे भाई 2 क्रॉस में R1 लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरी R1 होगी, जो R1 के एलिमेंट होंगे वो सभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहां पे किस तरीके से लिखूंगा इस मैट्रिक्स को, अब लिखूंगा 4 2 6 और 4 2 8। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि भाई C2 अप्रोचेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय C2, मतलब जो मेरा C2 जो कॉलम नंबर 2 है वो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कैसे लिखूंगा मैं इस मैट्रिक्स को, 2 4 3 6 3 8। ठीक है, अभी आप कहोगे सर हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जब मैं आप लोगों को ये ऑपरेशंस करवाऊंगा। ठीक है, ऑपरेशंस की हेल्प से जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे वहां पे इन चीजों को हम काफी यूज करेंगे। सही है, तो देखो ये भी हो गया हमारा द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी 2 जीरो नंबर। क्या हो जाएगा, आर आई इक्वल टू, है ना, कोई भी रो आर आई प्लस माइनस के टाइम्स आर जे। देखो ये क्या चीज लिख दी मैंने, देखो ये क्या है, मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड जब होगी तो किस तरीके से ये होगा, अगर मैं यहां पे इसको चेंज करना चाहूं तो अगर मान लो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, यहां पे मान लो 2 3 2 ऐसा है। अगर मैं R1 को लिखना चाहूं, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस में ट्वाइस ऑफ R2, अगर ऐसा लिखना चाहूं तो किस तरीके से होगा ये, तो देखो जो हमारा R1 एलिमेंट है, R1 एलिमेंट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को यहां पे R3 कर लो, चलो R3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना है। तो किस तरीके से मैं, हमारा R1 चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो
तो यहां पे देखो क्या होगा, R1 तो 2 है, 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ R3, जो हमारी R3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना है। तो भाई 2 प्लस में 2 इंटू में 2 मतलब 4 प्लस में 2 6, 1 प्लस में 6 दैट इज 7, 3 प्लस में 4 दैट इज 7, ठीक है। 4 2 8 2 3 2 3 क्रॉस में 3। तो देखो ये नहीं कि आप लोग ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहां लिख दोगे, नहीं, वो एज इट इज लिखा जाएगा, समझ में आपको, वो एज इट इज लिखा जाएगा, बस हमारा चेंज कहां पे होगा, जिसमें मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉलम में होगा कि अगर मैं कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉलम में ऐड, जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता, ये होगा ना, ये होने के बाद देखो अगर मैं यहां पे लिखूंगा C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस में ट्वाइस ऑफ C2 अगर लिखूं, तो देखो यहां पे हमारी मैट्रिक्स जो किस तरीके से चेंज हो जाएगी। मेरे को देखो C1 में लिखना है C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो 2 प्लस में 2 4, 4 प्लस में 4 8, 2 प्लस में 6 8, और वो एज इट इज 1 2 3 एंड 3 8 2, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बचता है वो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, कि भाई हमारी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की पहले डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन कैसी है। इसकी डेफिनेशन है इस तरीके से, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m। अब आप कहोगे सर m क्रॉस में n क्यों नहीं हुआ, आपको पता स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा m क्रॉस में m ही होता है या फिर n क्रॉस में n ही होगा, तो मैंने सिर्फ m बोल दिया, ठीक है। ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर m, तो जो ऑर्डर m यहां पे वही m ऑर्डर यहां पे। जैसे अब आप देखो, जैसे हमारा कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हमें सभी साइड गिवन होनी चाहिए, कुल एक ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता सभी साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड देगा तो हमारा काम चल जाएगा। उसी तरीके से एक ऑर्डर मिल गया तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई ये जैसे 3 क्रॉस 3 का है या फिर 2 क्रॉस 2 का है, तो जो ए और बी दो मैट्रिक्स होंगी वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी और उन दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। और सच दैट कि भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, B जो होगा, जब हमारा जो B होगा, B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ A, तो जो B होगा वो हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A होगा, ठीक है। और ये डिनोट होगा हमारा A इनवर्स से। तो देखो ये क्या कह रहा है, अगर देखो मैं कह रहा हूं ए बी इज इक्वल टू मान लो आई, ये आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर आप देखो ए को इधर ले जाओगे, बी इज इक्वल टू आई बाई ए, तो हमारा देखो ए ऊपर आके क्या हो जाएगा, आई इंटू में ए इनवर्स हो जाएगा, है ना, उल्टा। जैसे आपका देखो 2, जैसे आप लोग क्या करते हो 1 बाई एक्स लिखते हो और एक्स को क्या लिखते हो आप, एक्स के पावर -1, ये उसी तरीके से, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ ए है, आप इसको क्या बोल सकते हो, इनवर्स ऑफ एक्स, समझ में आया आपको। तो यहां से देखो अब जो ये मल्टीप्लाई है, हम इस आई को यहां से हटा सकते हैं क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उससे मल्टीप्लाई होके वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगी। तो यहां पे जो हमारा ए इनवर्स है वो जो हमारा बी के बराबर आया है, बी के बराबर, तो ए इनवर्स हमारा बी के बराबर आया। अगर आप लोग यहां पे बी ए अगर ले लोगे, बी ए, तो ध्यान से देखना, बी ए इक्वल टू आपने आई लिया है। अब जैसे मैंने डिवाइड यहां पे ए से किया था, अगर मान लो मैं बी से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं आई बाई बी कर दूंगा तो ये आई इंटू में बी इनवर्स आ जाएगा, तो मेरा बी इनवर्स इक्वल टू ए भी आ सकता है इस केस में, ठीक है। तो ये नोट नंबर 2 में आपको मैं बताऊंगा ये किस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट समझ चुके हो, मैं आपको समझाऊंगा, ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, उसको आपको सोल्व भी करवाऊंगा। तो देखो जो ए इनवर्स है वो इक्वल टू बी आया, तो यहां पे क्या हमारा जो मैट्रिक्स बी होगी, मैट्रिक्स बी विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और वहां पे क्या होगा, द मैट्रिक्स ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब नोट देखो ध्यान से, ये क्या नोट लिख रहे हैं हमने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, काफी आगे तक काम आएंगे आपको ये।
इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर मैं मान लो स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल ले लूं, अगर मान लो मैंने ए क्रॉस में बी लिया और ए का ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस में 3 है और इसका ऑर्डर मैंने मान लिया 3 क्रॉस में 2 है, ठीक है, तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या निकल के आएगा? इसका ऑर्डर है, अगर मैं बी क्रॉस में ए करूंगा, ये बताओ बी क्या हमारा 3 क्रॉस में 2 है और इसका ऑर्डर क्या ए का 2 क्रॉस में 3। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस में 2 और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस में 3, जो कि हमारा इक्वल ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना। तो इसलिए जब इनवर्स जब हम निकालेंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्सेस होंगी वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा इनवर्स विल नॉट बी एग्जिस्टेड, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। अब आप इस न्यूमेरिकल को या इस क्वेश्चन को समझो, साथ में देखो यही पॉइंट मैंने तुम्हें यहां बताया था, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी, मैंने यही बात बताई थी आपको। अब देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, जो इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, इस एग्जाम्पल में आप बी ए इंटू में बी करो, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। जब आप ए इंटू में बी करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, रो इंटू में कॉलम, 2 2 जा 4, 4 प्लस में -3 दैट इज 1, 2 -6 एंड +6 0, 1 2 -2 0, -3 और 4 1। तो मेरा ए बी इज इक्वल टू आई के इक्वल आ गया, ठीक है ना, आ गया। तो मैं यहां से अगर ए इनवर्स निकालना चाहता हूं तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, है ना, इसको उधर ले जाऊंगा, तो यहां पे मेरा b इज इक्वल टू आई बाई ए, तो ए इनवर्स यहां पे लिख सकता हूं मैं। तो जो मेरा मैट्रिक्स होगा, जो मेरे अगर मान लो आपको कहेगा भाई इसका इनवर्स क्या आएगा, तो ए का इनवर्स हमारा मैट्रिक्स बी होगा। समझ में आया आपको? गाइस ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं जो मेनली ऑपरेशन लगाऊंगा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा। रो मतलब मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में रो से भी है कॉलम से भी है, बट कोई एक फिक्स कर लो कि जिससे आप उससे उसके यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो आप मैं रो से करवाऊंगा, आप लोग भी रो को फॉलो करो। अगर कोई कंफर्टेबल रो में नहीं है तो वो कॉलम को भी कर सकता है। तो रो में अब देखो, जैसे आपको पता है कि एक मैट्रिक्स मान लो ए यहां पे है, तो ये इक्वल टू देखो आई इंटू में ए हो सकता है ना, ये हो सकता है ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई इंटू में ए तो ए ही है, सही है। तो अगर मैं इसको उठा के यहां पे ले आऊं तो देखो ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये हो सकता है, सही है। तो आपको क्या है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, कोई भी मान लो ए मैट्रिक्स गिवन हो सकती है आपको, कि ए इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये होगा। तो आप क्या करो, उसको है ना इस फॉर्मेट में लिख लो, यहां पे ए लिख लो, इंटू में आई पूरा लिख लो, फिर यहां पे ए लिख लो। तो आप लोग क्या करो, इसमें इस तरीके से ऑपरेशन लगाओ कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है ना वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो जाए कन्वर्ट। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहां से इस मैट्रिक्स में ये इक्वेशन आने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये एलिमेंट आएगा वो मेरा ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा, वो मेरा ए इनवर्स होगा। तो यही हमें निकालना होगा। तो मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं एनसीईआरटी का। तो देखो आपके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 23 है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन गिवन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बाय 1 2 एंड 2 -1, ये है। और उसने क्या रखा एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आप कॉलम में भी लगा सकते हो, आप रो में भी लगा सकते हो। तो ध्यान से देखो, अब आप पहले ना इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिख लो, लिख सकते हो ना। तो आप मैट्रिक्स को लिखो, ए यहां पे आना चाहिए, कहां पे, देखो ए यहां पे है, तो ए लिख लो पहले 1 2 2 -1, ये आपने ए लिख लिया, सही है। इक्वल टू आई, आई मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा 2 का ही होगा, क्योंकि यहां पे आसपास 2 का दिख रहा है आपको। तो 1 0 0 1, और यहां पे इसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको। तो अगर देख लो,
आप इसमें ऑपरेशन जो लगा के अगर आपने यहां पे आइडेंटिटी ले आए तो देखो जो ऑपरेशन मैं यहां पे लगाऊंगा वही ऑपरेशन यहां पे भी लगेंगे। जो मैं रो ऑपरेशन यहां लगाऊंगा, याद रखो, जो मैं यहां लगाऊंगा ऑपरेशन वो यहां पे भी लगेंगे। और यहां पे ऑपरेशन लगा लगा के मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लूंगा, इसको मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लूंगा। आइडेंटिटी में कन्वर्ट, जैसे मैं कुछ ऑपरेशन लगा के इसको मैंने मान लो आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो वहां पे क्या होगा, जो ये वाला होगा, जो ये मैट्रिक्स होगी इनटू में ए, तो अब आप जैसे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो ये मैट्रिक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, आई इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, काफी नया है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे। तो मैं यहां पे ऑपरेशन लगाता हूं, मैं इस वाले पोर्शन को रब करता हूं। तो आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए आप सबसे पहले काम क्या करो, आपको पता आइडेंटिटी हमारे किस तरीके से होती है, 1 0 0 1। तो सबसे पहला क्या काम है, ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट 1 है या नहीं। अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाओ कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो हमारे इस केस में ये ऑलरेडी 1 दे रखा है। 1 के नीचे जो भी जितने भी एलिमेंट है उनको 0 बनाओ। तो ये जो 2 है ये 0 होना चाहिए। ये 0 कैसे होगा, अगर मैं R2 रो में से ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं तो ये हमारा एलिमेंट 0 हो सकता है। तो पहला ऑपरेशन क्या है मेरा, ध्यान से देखो, R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस करवाए थे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाई थी, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 सेम और R2 में चेंज होगा, तो 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1 तो कितना आएगा, 0 आएगा, यहां 0 आ जाएगा। और वहां पे क्या आएगा, -1 ऑफ -2 इंटू में 2 कितना आएगा, ये -5 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा 5। ठीक है, तो याद रखना जो मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाया, ये वाला जो ऑपरेशन यहां लगाया वो यहां पे भी लगेगा, आइडेंटिटी में भी लगेगा। तो देखो यहां पे क्या आएगा, हम कर रहे माइनस, तो वहां पे पहले वाला रो सेम रहेगा, सेकंड में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। तो इसमें चेंज होगा तो देखो R2 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 दैट इज -2 और वहां पे 1 बचेगा और इनटू में बचेगा a। क्लियर है यहां तक। तो देखो हमारा ये वाला तो पोर्शन आ गया, अब हमें ये वाला पोर्शन करना है। तो देखो ये वाला पोर्शन करने से पहले आप क्या करोगे, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना, आपको इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। ये कैसे बनेगा, तो ये हमारा रो में है R2। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने स्टार्टिंग रो से करी है ना, तो जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें रो ही लगेगी। ये नहीं कि यहां पे आपने लगाया और आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे कॉलम में ऑपरेशन लगा दोगे, नहीं। अगर एक बार रो में ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो रो ही चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रो कहीं पे कॉलम, अपनी मर्जी से नहीं होगा, नहीं तो फिर एग्जामिनर अपनी मर्जी से फिर तुम्हें मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, R2 अप्रोचेस टू, इसको प्लस करना है तो माइनस लगाओ, -1/5 कर दो इनटू में R2, ऐसा कर दो भाई। ठीक है ना, -1/5 ऑफ R2, मतलब जो हमारी ये वाली जो रो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया -1.5 से। तो देखो क्या बचेगा, यहां पे आएगा 1 2, यहां पे सेम 0, यहां पे क्या आएगा 1। जो यहां पे ऑपरेशन लगाया वो वहीं पे लगेगा। तो यहां पे 1 0 माइनस, तो यहां पे 2/5 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई किससे किया है, -1/5 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे -1/5 इंटू में a है, तो 1 आ गया। अब इसको 0 करना है, तो ये 0 क्या हुआ, देखो कितना आसान है, ये 0 करना है। तो 0 करने के लिए देखो ध्यान से, मेरे को R1 वाले एलिमेंट को 0 करना, तो मैं क्या लिखूं यहां पे, मैं लिखूं यहां पे R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, मतलब आपको इसमें से आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाया है। अगर देखो यहां पे 0 अगर नहीं होता तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते थे, इसलिए मैंने पहले स्टेप में यहां पे 0 बनाया। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, पहला यहां पे 1 होना चाहिए, फिर उसके नीचे सभी 0 होने चाहिए। अगर ये 3/3 का होता तो भी यहां पे 0 होता, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो ये हो गया।
अब देखो R1 अप्रोचेज टू R ट्वाइस ऑफ R1 करना है, तो अगला स्टेप देखो R1 में लिखना है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 क्या होगा 0 हो जाएगा, सॉरी R2, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहां पे 0 और 1 है, इक्वल टू, इसमें आपको क्या करना है, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, तो 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना है, तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस करना है, तो ये मेरे ख्याल से 2/5 हो जाएगा बच्चे। यहां पे 2/5 है और यहां पे माइनस 1/5 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपका आंसर ऐसा है क्या नहीं है। तो ये आपका आंसर 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, तो देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान से देखो I इज इक्वल टू A इनवर्स I में कन्वर्ट हो चुका है। देखो मतलब पहले क्या था हमारा, ध्यान से मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, यहां पे मेरा A इज इक्वल टू IA का फॉर्मेट था, और मैं इसको किस फॉर्मेट में ले आया, I इज इक्वल टू A इनवर्स A के फॉर्मेट में ले आया। देखो यहां पे ये A था, ये कहा गया, ये रहा, यहां पे A था, यहां पे I था और यहां पे A था। देखो ये वाला फॉर्मेट था, और इस फॉर्मेट में मैंने ऑपरेशन लगा लगा के मैं इस वाले फॉर्मेट में ले आया, ये वाला फॉर्मेट आएगा। तो मैं यहां पे कह नहीं सकता, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो देखो यहां पे I सेम है, A सेम है, तो जो ये रेड वाली जो मैट्रिक्स मैंने अभी हाईलाइट करी है, ये वाली, तो आपको लगता नहीं ये वाली मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स हमारी A इनवर्स हो जाएगी। तो आप यहां पे कह सकते हो कि जो मेरा A इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 एंड माइनस 1/5। समझ में आएगा। अब देखो मैं आपको एक 3/3 का करवा देता हूं, ठीक है। तो याद रखना, आपको जो भी कैलकुलेशन करोगे आप हवा में नहीं करोगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग मन में करते हैं, अच्छा ये 1/5 इसमें से घटाएंगे, तो अगर आपने हवा में कैलकुलेट करी तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखो मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डिटर्मिनेंट में बताऊंगा, बट वो ट्रिक, क्योंकि वहां पे आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप यहां पे अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग यहां पे आपका अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ साथ। तो बच्चे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। इस वाले क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि एक मैट्रिक्स A गिवन है और आपको इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये टोटली आपकी मर्जी है, आप लोग रो ऑपरेशन लगाते हो या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है ना। तो देखो अब ध्यान से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपको मैंने बताया था कि भाई A इज इक्वल टू IA का फॉर्मेट होता है, और आपको इसको इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को I इज इक्वल टू A इनवर्स A वाले फॉर्मेट में चेंज करना होता है। समझ में आया। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको आप पहले इस फॉर्म में लिख लो। तो ध्यान से देखना, A मैट्रिक्स है आपकी 0 1 3, और ये 1 2 1, और ये है 2 3 1। समझ में आया आप लोगों को। ये आया इज इक्वल टू I, तो I हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 ही होगा, है ना। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जो A है उसको एज इट इज लिख दो। और अब आपको मैंने क्या कहा था, यहां पे ऑपरेशन लगाते रहो और इसको रिड्यूस कर लो आइडेंटिटी में, और यहां पे ऑटोमेटिक हमारा A इनवर्स आ जाएगा जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला फॉर्म आपका ये है और आपने इसको इसमें रिड्यूस करा है। तो भाई स्टार्ट करो। मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया था, मैंने सबसे पहले तुम्हें ये कहा था कि जो यहां पे होता है, यहां पे जो एलिमेंट होता है उसको 1 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 1 आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसको इसमें इसको ऐड कर लो, इसको इसमें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद हो सकता है काफी प्रॉब्लम बढ़ जाए आपकी,
तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप है ना R2 को R1 से एक्सचेंज कर लो। तो मैंने आपको बताया था R1 एक्सचेंज टू R2, तो मतलब जहां पे R2 वो R1 में हो गया, R1 हमारा R2 में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जो मैट्रिक्स हमारी बन गई है वो बन चुकी है 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1 इज इक्वल टू, ये वाला उधर जा चुका है, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग में काफी मुश्किल स्टेप उठाने की कोशिश करी तो आपको ना मतलब जो जब सोल्व करते जाओगे तो एक तो स्टेप आपके काफी बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है ना, कम से कम जोड़ घटा करके। तो मैंने सिंपल ऑपरेशन का यूज करा है, आपने इसको ऊपर कर ले आए हो और उसको नीचे ले आओ, बस सिंपल। अब दूसरा काम क्या है, 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो करना, समझ में आ गया। 1 के नीचे जितने एलिमेंट हैं उनको जीरो बनाना। तो 1 के नीचे यहां तो जीरो ऑलरेडी आ रखा है, आपको यहां पे जीरो चाहिए बस, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम आपको इस वाले एलिमेंट को जीरो करना। तो आपको दिख रहा है यहां पे 3 है और वहां पे 1 है, क्या करोगे, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर दोगे। जो हमारा R1 है, मतलब मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप यहां पे लिखोगे R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 1 2, और यहां पे देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, तो क्या आएगा 0 1 माइनस में 6 -5, ठीक है, और 1 माइनस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, तो -8 आ गया, इक्वल टू उधर देखो क्या आएगा, चेंज सिर्फ किस में होगा, R3 में। तो R1 और R2 सेम आएंगे, 0 1 0 1 0 0, और देखो यहां पे क्या आएगा 0 -3 और 1, यहां पे A आ जाएगा। तो देखो यहां पे हमारा क्लियर है। दूसरा काम ये होता है कि जो हमारा यहां पे 1 है इसको 1 बनाना, क्या काम होता है, इसको 1 बनाना। और देखो ये बाय चांस यहां पे 1 है, अच्छी बात हमारे लिए। अगर यहां पे ये 1 नहीं होता तो हमें क्या होता, जैसे अगर मान लो यहां पे 3 होता तो इस रो को मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ता और डिवाइड करके मैं यहां पे 1 ले आता। बट यहां पे अच्छी बात है कि 1 ऑलरेडी है। तो अब 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना हमारा इकलौता काम है। क्या करना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो इसके ऊपर इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो देखो हमारा अगला ऑपरेशन क्या होगा, अगला ऑपरेशन आपको, आप क्या ना एक बार में भी दोनों कर सकते हो, बट देखो अभी आपकी शुरुआत है, आप आराम आराम से चलो। इनका जो एक्सपीरियंस है आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस ऊपर वाले को 0 कर लो या फिर नीचे वाले को कर लो। मैं ऊपर वाले को करता हूं। तो आपको क्या करना है, इसमें R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 करना है, ठीक है। इसको जब करोगे आप देखो ध्यान से क्या आएगा, मतलब R1 में चेंज हो रहा है, तो यहां पे 1 एज इट इज, यहां पे 0 बन जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें से घट रहा है, तो यहां पे आएगा -1, ठीक है। इतना काम तुम कर सकते हो। यहां पे आएगा 0 1 एंड 2, यहां तक देख लो। और वहां पे क्या आएगा, आपको 1 बाय 1 करना, आपको पहले क्या है 1 बाय 1 करना है। तो चलो भाई मैं 1 बाय 1 कराता हूं तुम्हें। यहां पे हमारा एलिमेंट 0 -5 -8, और देखो नीचे हमारा सेम रहेगा, यहां पे भी 1 0 0 0 -3 1, और यहां पे A। और इसमें हमें क्या करना है, R1 अप्रोचेस टू ट्वाइस ऑफ R2। तो भाई 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज -2, ठीक है। 1 -0 1, और वहां पे 0 आएगा। तो ये आ गया भाई। अब हमारा काम है इसको 0 करना। और ये देखो 0 किस तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखो,
ये जीरो हमारा हो सकता है, ये वाला जीरो हो सकता है कि अगर आप इस वाली रो में R3 में अगर आप 5 टाइम्स इसको ऐड कर दो, ध्यान से देखो, R3 अप्रोचेस टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो अगर देखो ये 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड हो जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 5 जीरो बन जाएगा। तो हमारा क्या बन गया 0 माइनस 1, हमारा 1 2 सेम होगा। अब यहां पे चेंज होगा, यहां पे क्या चेंज होगा, यहां पे 0 माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 0, माइनस 8 प्लस का 10 दैट इज 2 इज इक्वल टू, वहां देखो क्या आएगा -2 1 0 सेम, यहां पे क्या आएगा 1 0 0 और यहां पे क्या R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो यहां पे 0 प्लस में 5, यहां पे आ गया 5। समझ में आ रहा आप लोगों को? 5 आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, माइनस जो 3 है ये -3 एज इट इज रह जाएगा और यहां पे हमारा 1 एज इट इज हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई, तो हमारा ये भी काम निपट गया, इधर भी काम निपट गया। अब हमारा क्या काम है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना। ठीक है, ये वाला एलिमेंट 1 कब बनेगा, ये वाला एलिमेंट जब बनेगा जब आप इसको 1 से 2 से डिवाइड कर लोगे। तो आप क्या करो, R3 अप्रोचेस टू 1/2 इंटू में R3। समझ में आया आपको? तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 -1 2 और 1। देखो मैंने देखो ये एलिमेंट पहले लिख दिया, आप कभी पे पहले मत लिखना। आप पहले क्या है, जो जिस भी रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा उसको बिल्कुल भी टच मत करना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहां बताया था तुम्हें, यहां पे इंटू में a आएगा। अब मैंने कहा था कि देखो पहले दो अनटच है तो इनको सेम लिख लो, -2 1 0 1 0 0 और यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 5/2 -3/2 1/2 ऐसा आ गया। क्लियर है? ऐसा आ गया तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको 0 करना है और उसको 0 करना है। हमारा ये इकलौता काम रहेगा, इसको 0 करना है, उसको 0 करना है। तो देखो वो 0 कैसे हो जाएगा, अगर आप सिंपली R1 में R3 को ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। और ये 0 कैसे हो जाएगा, जब आप R2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 करोगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको यहां पे करवाता हूं। सही है? नोट होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में नोट कर लेना, या फिर ये कहोगे सर ये तो एग्जाम्पल है ना, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो देख लेंगे आराम से। उसमें हो सकता है कि एनसीईआरटी में क्या पता अलग फॉलो कर रखा हो। तो अब ये आ चुका है, अब हमारा काम क्या है, इसको 0 बनाना फिर इसको 0 बनाना। तो आप क्या करो, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R3 होगा। ठीक है ना? तो ये होने के बाद हमारा देखो क्या होगा, 1 0 0 0 1 2 और 0 0 1 ये आएगा, इक्वल टू देखो अब हमें क्या करना है, जो यहां पे लगाया था मैंने वो वहीं लगाना पड़ेगा। अब इसमें इसको ऐड करना है, तो देखो -2 कहां करूं, यहां कर देता हूं। देखो -2 प्लस में 5/2, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 और -4 प्लस का 5 दैट इज 1, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको इसमें ऐड करना है तो मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा -1/2। करके देख सकते हो, दिख रहा है यार, 1 प्लस में -3/2 तो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। और अब जब इसमें ऐड करोगे 0 प्लस में 1/2, ये आपका आएगा 1/2। देखो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये वाले जितने भी जो दो एलिमेंट है उनको सेम लिखना है। तो 1 0 0 और यहां पे क्या आएगा 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा यहां पे a भी आएगा। ठीक है, यहां पे भी a आएगा।
अब हमें करना है, हमें इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो ये एलिमेंट जीरो कैसे बनेगा? तो बड़ा आसान है, R2 अप्रोचेज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। समझ में आएगा? आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है। देखो यहां पे जीरो ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना, बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा 1 0 0, ये 0 0 1। अब सिर्फ इसमें चेंज होना है, तो 0 1 2 माइनस 2 दैट इज 0 इक्वल टू, ध्यान से देखो, अब सिर्फ R2 में चेंज होना, तो हम मस्त हो गए R1 और R3 लिख सकते हैं। 1/2 माइनस 1/2 1/2, यहां पे आएगा 5/2 माइनस 3/2 और 1/2, इनटू में a आएगा। और बीच में हमने क्या कर रखा है, R2, मतलब इसमें से इसको ट्वाइस करके इसमें से घटाना है, ठीक है ना? तो बताओ, घटाना है ना? तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। तो देखो मैं यहां पे कर रहा हूं कैलकुलेशन, आपको क्या करना, 1 माइनस 2 इंटू में 5/2 करना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 4। समझ में आया आपको? और यहां पे क्या करना, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 3/2 माइनस करना, तो देखो 0 माइनस ऑफ 2 इंटू में माइनस 3/2 है, तो 2 से 2 काट दो, माइनस से माइनस आ गया, यहां पे 3 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो क्या करना है, 0 माइनस, इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको करना है 0 माइनस 2 इंटू में 1/2, इससे कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, माइनस में 1। तो अब इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं, तो जो मेरा ये आएगा वो इनवर्स आएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इनवर्स जो आया 1/2 4 5/2 माइनस 1/2 3 माइनस 3/2 1/2 माइनस 1 1/2, बिल्कुल करेक्ट आया। तो अब आप इस इक्वेशन को, या फिर बोल देना, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी, ये इक्वेशन नंबर स्टार थी। तो बाय कंपेयरिंग, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 या 1, जिस 1 बोल दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 इक्वेशन स्टार, बाय कंपेयरिंग वी गॉट, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो मेरा A इनवर्स आया है वो इक्वल टू आया इसके बराबर, तो A इनवर्स लिख देना आप इसके बराबर। तो देखो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में आता ही आता है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि आपको इसका ना इनवर्स निकालेगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप फाइनल एग्जाम में अपना आंसर चेक कर सकते हो उस तरीके से कि भाई हमारा वेरिफिकेशन में सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इन वीडियोस को बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियोस का फायदा वो लोग भी उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज।